MKR क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड आपको हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, हम आज चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है, बिना फार्मूला के आप चक्रवृद्धि ब्याज समझें, ऐसा कहीं यूट्यूब चैनल पर आप देखे नहीं है। पहली बार है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज को बिना फार्मूला के माध्यम से आप सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि जीवन भर के लिए आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज याद रहेगा। ठीक है, चलिए हम समय को गवाएंगे नहीं, क्योंकि समय विद्यार्थियों के जीवन के लिए अमूल्य है। ठीक है, चलिए 2800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2800 रुपया है, 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस वीडियो में हम 2 वर्ष से ही रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। अगला वीडियो आएगा उसमें 3 वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेट क्या दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो 5% को हम फ्रैक्शन में तोड़ दिए भिन्न के रूप में। 5 तो 5 लिख दिए। ठीक है, प्रतिशत के मतलब क्या होता है 100 होता है। ठीक है, काट दिए 5 एकम 5, 5 से काटे 20 मरते। ठीक है, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 20, तो 20 को 20 लिखिए, 20 में 1 जोड़ दीजिए। ऊपर जो रहेगा ना, ऊपर नीचे वाला जोड़ के ऊपर में लिख दिए, तो 20 में 1 जोड़ेंगे कितना 21। 2 वर्ष के लिए हमसे पूछ रहा है। कै वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा था। 2 वर्ष के लिए पूछ रहा था, दोनों का स्क्वायर कीजिए। यहाँ जो 21 20 आया ये पहले वर्ष के लिए आया। ठीक है, पहले वर्ष के लिए आया, तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना वो मूलधन का होता है, माने प्रिंसिपल होता है। नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल होगा। ऊपर वाला जो वैल्यू होगा जो 21 लिखा हुआ है वो मिश्रधन यानी अमाउंट होगा। तो पहले वर्ष के लिए अगर मूलधन पूछेगा तो 20, अगर मिश्रधन पूछेगा तो 21। ठीक है, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष के लिए पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर कीजिए। तो 21 का स्क्वायर 441 होगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना होगा 400 और मिश्रधन कितना होगा 441। ये दोनों का जो अंतर होगा ना वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। तो ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया 2 वर्ष के लिए। और ये दोनों में जो अंतर होगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 441 400 में कितना का अंतर है 41 का अंतर है। तो यहाँ पर 41 चक्रवृद्धि ब्याज है। हमें मूलधन कितना आया 400, लेकिन प्रश्न में मूलधन कितना दे 2800। मूलधन हमको आया 400, लेकिन प्रश्न में मूलधन कितना दिया हुआ 2800। तो 400 का कै गुना है 7 गुना है। 400 का कै गुना 7 गुना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 7 गुना होगा। जब मूलधन यहाँ पर 7 गुना है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 7 गुना होगा। तो 41 का 7 गुना क्या होगा तो 287 होगा। तो 2800 रुपया 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो 287 रुपया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इस पर और समझते हैं ताकि आप लोग का माइंड फ्रेश हो जाए। 1200 रुपये का 15% वार्षिक दर से, 1200 रुपया का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ जो रेट दिया हुआ आपको उसको फ्रैक्शन में तोड़िए। तो 15% का मतलब 15/100, तो 5 दिए 15, 5 से काटेंगे तो 20 मरते हैं। तो 3/20 हुआ, तो ऊपर नीचे जोड़ दीजिए। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा। अब बटा में 20 है तो 20, तो 23 बटा जो 20 आया तो 20 आपका मूलधन हो गया और 23 क्या होगा मिश्रधन हो गया। तो ये पहले वर्ष के लिए हूँ, तो पहले वर्ष के लिए आपका मूलधन हुआ 20। ठीक है, अब मिश्रधन हुआ 23, लेकिन 2 वर्ष के लिए कह रहा, तो 2 वर्ष के लिए कहेगा तो आप दोनों के स्क्वायर कीजिए। 23 का स्क्वायर 529, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। तो यहाँ 2 वर्ष के लिए मूलधन कितना निकल गया 400, अब मिश्रधन कितना निकल गया 529। और ये दोनों में जो अंतर होगा वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। हमसे वही पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए हमको स्क्वायर करना होगा 529, 20 का स्क्वायर 400, दोनों में जो अंतर होगा तो वही चक्रवृद्धि। तो 529 और 400 में कितना का अंतर है तो 129 का अंतर है।
यहाँ मूलधन कितना है 400, अब मिश्रधन कितना 529, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि मूलधन 1200 है। मूलधन कितना है 1200, लेकिन यहाँ मूलधन कितना आया 2 वर्ष के लिए 400। तो 400 का कै गुना है 1200, 3 गुना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 3 गुना होगा। जब मूलधन 3 गुना है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 3 गुना होगा। तो यहाँ पर दोनों में अंतर 129 का है। मूलधन है 3 गुना, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 3 गुना कर दीजिए। 129 का 3 गुना क्या होगा 387 होगा। ठीक है, कैसा वीडियो लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चैनल पर पहली बार आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको सामने में आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम है। बिहार एसएससी में रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड टोटल 75 को क्वेश्चन पूछेगा। मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड 75 को क्वेश्चन पूछेगा। तो हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन रहेगा ही। पूरा हम चक्रवृद्धि ब्याज को बिना फार्मूला को हम यहाँ पर इस चैनल पर तैयारी करा देंगे। ठीक है, कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर।